ये तो अपशगुन हो गया। I'm sorry, मुझसे गलती से हो गया। असल में मैं जानबूझ के नहीं किया। निहारिका बेटा, मैं साफ कर देती हूँ, वो कार्तिक से गलती हो गई। जी मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही साफ कर लेती हूँ। कार्तिक, ध्यान रखना चाहिए था ना। हाँ माँ, वो गलती से उसका हाथ लग गया तो। ठीक है बेटा, सबको मालूम है तुमने जानबूझ कर नहीं किया। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं आज खुद को अधूरा महसूस कर रही हूँ? ये सिंदूर अपनी मांग से हटाते हुए क्यों मेरे हाथ रुक रहे हैं? शायद ये भगवान का इशारा है। माफ कीजिएगा, वो गलती से मुझसे गिर गया। असल में वो कंचन का हाथ लग गया था तो। मैं जानती हूँ, जो हुआ अनजाने में हुआ, और अनजाने में हुई चीज गलती नहीं होती। लाइए, मैं परोस देती हूँ। बरसी की पूजा तो बड़े श्रद्धापूर्वक हो गई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रहे हो बेटा? शुक्रिया किस बात का? विक्रम तो इस घर का बड़ा बेटा था। इस परिवार ने हर एक सदस्य का सुख दुख सांझा है। एक दूसरे की खुशियों में अगर सब लोग मुस्कुराना जानते हैं तो एक दूसरे के दुख में सबकी आंखें नम भी हो जाती है। आइंदा से कोई बात छुपाइएगा मत हमसे। अरे पारो, पानी ले आना। मैं लेकर आती हूँ पानी। अरे ये अचानक कैसे हुआ? पानी पिला दो। ये लीजिए पानी। अब कैसा लग रहा है कार्तिक? हाँ, कुछ नहीं, खांसी हो गई थी। खाने का वक्त हो गया है, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ कार्तिक जी, कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस
ऐसी मन बेचैन हो रहा है। मैं थोड़ी देर छत पर घूम कर आता हूँ। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, तुम बैठो, आराम करो, मैं 2-4 चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। अरे कार्तिक जी, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था। मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ देर के लिए ऊपर आया था, मैं जा ही रहा हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए। अगर आप यहाँ से गए तो मुझे लगेगा कि मेरी वजह से आप चले गए। वैसे आप इतनी रात गए यहाँ अकेले टेरेस पे क्या कर रहे हैं? कभी कभी मुझे अकेले में अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। कार्तिक जी, मेरा मानना है कि हर इंसान को कभी कभी अपने साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर झांक सके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। थोड़ी देर का अकेलापन इंसान को कई एहसासों के साथ जुड़ने का एहसास दिलाता है। आप ठीक कह रही हैं। कभी कभी चुपचाप अकेले में बिताए हुए कुछ पल मन को बहुत सुकून दे जाते हैं। जब विक्रम इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ गए थे तो कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाया करता था। समझ नहीं आता था कि किस्मत ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया। अभी तो खुशियां शुरू ही हुई थी कि किस्मत ने मुझे दर्द और तकलीफों का तोहफा दे दिया। खैर, मैं भी क्या अपनी किस्मत की शिकायत लेकर बैठ गई। मेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। कार्तिक जी, रात बहुत हो गई है, सुमन आपका इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। अब आराम से बैठ के सीडी देखने का मौका तो मिला, वरना दिन भर कभी ये काम वो काम। अब देखती हूँ कि सुमन जी डांस करते करते अचानक गिरी तो कैसे गिरी। सुमन जी के डांस वाला ही हिस्सा देखूंगी मैं।
ये सीडी को क्या हो गया? अभी तो ठीक ठाक चल रही थी। सीडी तो ठीक ठाक लग रही है। ये क्या हो गया सीडी को? अभी तो सही थी। कहीं किसी ने कोई छेड़खानी तो नहीं कर दी? इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। अरे निहारिका, तुम अकेले क्यों कर रहे हो? हम लोग बस आ ही रहे थे। सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं? देखिए ना, मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। वो देखिए, पराठे दादाजी को बहुत पसंद है ना, और वो चीज सैंडविच करण जी के लिए, और सुमन पूरी और आलू भाजी कार्तिक जी को बहुत पसंद है ना। बेटा, तुमने तो हमारे लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बना लिया तुमने। सब लोग नाश्ता देखकर बहुत खुश हो जाएंगे आज। सुमन, पारो, कार्तिक, करण कहाँ है? माँ, जब मैं अपने कमरे से आ रही थी ना, तो करण तो घोड़े बेच के खराटे मार के सो रहे थे। और कार्तिक जी अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बाकी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। आओ बेटा। सुमन, तुम जरा ये देखोगी? मैं अभी आई। जी। अब मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुमन, कार्तिक जी, क्या हुआ? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ नहीं, वो मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे थे। कोई बात नहीं, मैं सुमन से पूछ लूंगा। वो तो किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही है। मुझे बताइए, मैं ढूंढ देती हूँ। वहाँ अलमारी में ही होते हैं, अभी आज मिल नहीं रहे। मिले? अब हाँ, ढूंढ रही हूँ। ये रहे। ये लीजिए, सामने ही तो रखे थे। सुमन भी हमेशा ऐसे ही बोलती। सुमन, वो कार्तिक जी अपने सॉक्स ढूंढ रहे थे। तुम तो उधर किचन में थी, तो मैंने सोचा मैं उनकी मदद कर देती हूँ। अब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं जीजी, अच्छा हुआ आपने इनको इनके सॉक्स दे दिए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाते। थैंक यू। चलती हूँ। ओके सुमन, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी।
निहारिका जीजी, आपको माँ बुला रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आ जाइएगा। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। कबर्ड को चाहे जितना साफ रखने की कोशिश करो, खराब हो ही जाता है। और कार्तिक जी, इन्हें अगर एक जोड़ी कपड़ा निकालना हो तो साथ में पड़े 4 जोड़ी कपड़े की तरह खराब करते हैं। पता नहीं अगर हम नहीं होते तो इनका क्या हो। ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। औरत के बिना इनकी जिंदगी नहीं चल सकती। अरे ये तो बहुत प्यारी साड़ी है, कहाँ से ली? ये पास वाले मार्केट में जो साड़ी वाली दुकान है ना, वहीं से ली है। अगर आपको पसंद आई तो आप रख लीजिए। नहीं सुमन, मैं कैसे? जीजी, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, रख लीजिए ना। सुमन ये तुम्हारी पसंद। पर अब हमारी पसंद आपकी पसंद बन गई है ना। 1 मिनट। इसे अब आप ही रखिए। शुक्रिया। मैं जरा किचन में जाती हूँ। जी। आपने अपनी साड़ी उन्हें क्यों दे दी? अरे तो क्या हुआ? देखिए सुमन जी, मुझे आपकी ये आदत है ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बारे में तो आप कभी सोचती नहीं हो। बस जिसने जो चीज मांगी, हाँ हाँ ले लो, बड़ी खुशी से दे देती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को किसी दिन भी आपकी कोई बहुत ही प्यारी, बहुत ही अनमोल चीज पसंद आ गई और उसने मांग ली, तो फिर क्या वो भी दे दोगी? हाँ, अगर कोई अपना मांगेगा तो मना कैसे कर पाएंगे? खुशी खुशी दे ही देंगे ना। ओफो, सॉरी, मैंने देखा नहीं। वो बेध्यानी में मैं पता नहीं चली जा रही थी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ध्यान तो मेरा नहीं था, मैं पढ़ रहा था। आप जी।